चलिए प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ें। सवाल वही है अपने, थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन, माने प्रमेय से आधारित क्वेश्चन है अपने। अब क्वेश्चन अपने आए हैं वृत्त से संबंधित, माने सर्कल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है एक सर्कल का, टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, यदि कोण POQ बराबर 120 डिग्री तो कोण OTP बराबर क्या होगा, ये मान ज्ञात करना है। हमने स्पर्श रेखाओं से संबंधित जो प्रमेय थी उनके बारे में बता दिया है। बहुत सारी बातें बताई हैं, तुम्हें याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, रिवीजन तुमने कर लिया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि बिना प्रमेय के रिवीजन के ये क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएँ होती हैं, अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो स्पर्श रेखाएँ जो होती हैं, स्पर्श रेखाओं का स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर रेखाएँ वृत्त को स्पर्श करती हैं उस बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। मतलब यह है कि इस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो ये 2 स्पर्श रेखाएँ हैं और उसने क्या बोला है, कौन कौन सी हैं, TP और TQ, T से लेके P तक और T से लेके Q तक। आगे क्या बोला है, POQ, ये P है, ये O है, ये Q है। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, वो 120 डिग्री का है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना, कोण कौन सा ज्ञात करना है, OTP। अब O कहाँ पे है, ये T ये P ये, माने यहाँ से अपन लाइन खींचेंगे और फिर जो कोण बनेगा इस बीच में, उस कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बाहरी जो बिंदु है, इस बिंदु को जब केंद्र से मिलाते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये केंद्र पे बनना है, बराबर 2 भागों में बट जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन उससे पहले हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ये वाला भी कोण ज्ञात है, ये वाला भी कोण ज्ञात है और ये वाला भी ज्ञात है। ये कितने का है बता दिया हमने, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 120। तो अब अपन देखें यहाँ पे OPTQ, ये चतुर्भुज है। ये इस चतुर्भुज में अपन बात करें तो 3 कोण अपन को मालूम है, चौथा कोण ये ज्ञात करना है और उसका आधा कर दोगे तो वो तुम्हारा OTP ये कोण बन जाएगा। मतलब पहले अपन को ये ध्यान रखना है, चतुर्भुज कौन सा है, चाहे इधर से चले जाओ और चाहे इधर से चले जाओ, OPTQ, इसमें अपन देखें गौर से, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये वाला भी कोण 90 डिग्री का। कौन सा कोण है, POQ, कोण POQ, ये कोण दिया गया है इसमें सवाल में। और ये वाला कोण चाहे तो OPT मान लो और चाहे TPO मान लो, कोण OPT बराबर 90 डिग्री और इसी के बराबर कोण कौन सा है, OQT, दोनों ही कोण 90 डिग्री के। हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ कितना होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, कितना होता है, क्योंकि इन चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। इन तीनों कोणों को जोड़ के उसमें से घटा दोगे तो हमें ये वाला कोण मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ये 120 डिग्री, ये 90, ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और प्लस में कौन सा कोण है, ये PTQ, ये वाला कोण PTQ बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ के अपन यहाँ से घटा देंगे तो अपना ये कोण आ जाएगा, ये वाला PTQ। तो ये 120 और ये 180 कितने हो जाएंगे, 300 डिग्री। तो 300 को इस तरफ करके पक्षांतर घटा देंगे, इसलिए कोण PTQ बराबर 360 में से ये जोड़ के जो कितने आए हैं, 300 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री। मतलब ये वाला कोण हुआ अपना 60 डिग्री का। और हमें ज्ञात कौन सा करना है, OTP। ये कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे ज्ञात होगा,
इस बात का थोड़ा ध्यान देना है। ये अब OTP ये वाला कोण हुआ और ये वाला कोण इस वाले कोण का आधा होगा, हमेशा आधा होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए अब या फिर अपन ये कह दें, क्योंकि क्या कहेंगे OTP कोण OTP बराबर कौन से कोण का, PTQ कोण PTQ क्या क्या होगा, आधा। आधा होगा माने 60 का अपन आधा कर देंगे तो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। ये अपना आंसर हो गया, इसका आंसर ये। अब दूसरी वाली क्वेश्चन पे आते हैं। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त को स्पर्श करती हैं। दो समानांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और वे दोनों रेखाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अपन अगर इसको सुना नहीं है, इसको पढ़ा नहीं है तो बहुत कठिन है, कुछ कर नहीं पाएंगे तुम। समानांतर रेखाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं का मतलब ये है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि समानांतर हैं। जैसे कि अपन नॉर्मली अपन जानते हैं इस बात को, ये मान लो कि ये वृत्त है, इसमें एक तो रेखा अपनी जा रही है यहाँ से और एक रेखा जा रही है अपनी यहाँ से। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समानांतर हैं। इसको अपन क्लियर करें। अब समानांतर रेखाएं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उनकी वृत्त से जाएंगे तो ये त्रिज्या और यहाँ से ये त्रिज्या, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा व्यास बन जाएगा। का मतलब ये हुआ अपना कि बीच की दूरी है जो रेखाओं के बीच की दूरी वो हो जाएगा वृत्त का व्यास। और व्यास का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से लेके जो रेखाओं के बीच की दूरी है, व्यास ये हो गया 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या होगी, R बराबर व्यास का आधा माने 7 सेंटीमीटर। बस ये हो गया अपना आंसर।